हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल सिलेक्शन 90। आज हम आप लोगों को तद्भव और तत्सम बताएंगे जो कि आरओ एआरओ परीक्षा के दृष्टि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 10 क्वेश्चन इससे आते हैं। 10 में से आप 10 भी कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं, अगर आप इसको अच्छे ढंग से तैयार कर लिए तब। ठीक, जबकि आप लोगों ने इसमें से कुछ लोग बहुत पढ़े भी होंगे, बहुत ज्यादा पढ़े होंगे, लेकिन कुछ मैं इम्पोर्टेंट खोज के लाया हूँ जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए देखिए तत्सम किसे, तत्सम भाषा के शब्द हैं, ये हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। ठीक, ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं, हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। ठीक, तत्सम क्या होते हैं, जिसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है। तद्भव क्या होते हैं, जिसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक, तत्सम तद्भव की थोड़ी सी परिभाषा आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। ठीक ना, संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। ठीक, तत्सम कहलाते हैं। तद्भव जिसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है, तद्भव कहलाते हैं। ठीक, अब आप देख लीजिए, एक छतरी वाला छ होता है और एक ख और छाता वाला छ होता है। छतरी वाला छ जहां भी लगा होगा वो मान के 100% वो तत्सम शब्द है। क्या है, तत्सम शब्द होते। देखिए, जैसे एग्जाम्पल तौर पर अक्षर, अच्छी, अंगरक्षक, ये तीनों वर्ड में देखिए छतरी वाला छ लगा है, तो ये क्या हो गए, सब तत्सम शब्द है। अब इधर देखिए अक्षर का अच छर हो जाता है। ठीक, आधा च फिर छ हो जाता है, देखिए ये वाला छ हो जाता है और र हो जाता है। आंख देखिए हो जाती है, ठीक, अच्छी का आंख हो जाती है, तत्सम तद्भव हो गया। ये अंग रखा हो जाता, अंग रक्षक का अंग रखा हो गया। ठीक, ये चीज याद रखिएगा, जो छतरी वाला छ होता है वो हमेशा तत्सम वाले शब्द में ही प्रयोग होगा। कहीं भी आप देखेंगे अगर छतरी वाला छ लगा है बेटा, तो उसको 100% वही मारिएगा। ठीक, अगर कहीं ख और छाता वाला छ दिख गया तो उसको हमेशा 100% तद्भव शब्द ही मारिएगा। ठीक, अब देखिए ये स्र, बड़ा स और मूर्धन्य स, आप लोग जैसे इसको पढ़ते हैं उस तरह से अपना समझ लीजिएगा। ठीक, और ये छोटा वाला स, अगर छोटा वाला स कहीं भी प्रयुक्त हो तो ये जान लीजिए कि वो तद्भव शब्द हैं। ठीक, देखिए जैसे दसवां, सावला, सुआ, सावन, ये सब क्या है, तद्भव शब्द हैं। ठीक, अब स वाला देखिए दसम, देखिए इसमें बड़ा स आया कि नहीं आया। ठीक, ये क्या हो गए, तत्सम शब्द है। उसके बाद श्यामल, देखिए आधा स आ गया, ये क्या हो गया, तत्सम शब्द। शंकु, ठीक, श्रावण, देखिए श्रावण, यहाँ पे श्रावण, यहाँ पे सावन है। ठीक, श्रव आ गया तो इसका मतलब हो गया ये तत्सम शब्द है। ठीक, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम, ओके। देखिए अगर जहां पे वो रहे और ब रहे, अगर ब है तो जान लीजिए कि वो तद्भव शब्द। देखिए बहु बढ़ना, ठीक, एग्जाम्पल है ये, बहु बढ़ना, ये क्या है, तद्भव शब्द है। वधु और वर्धन, ये क्या है, वधु और वर्धन, ये है तत्सम शब्द है। जैसे अब देखिए ये री और ये र, ठीक, अगर ये रहेंगे तो इसमें आप 100% यही मारेंगे कि ये तत्सम शब्द हैं बेटा। ओके, कोई प्रॉब्लम। देखिए जैसे नक्र, देखिए र लगा है, क के नीचे र लगा है, ये क्या हो गया, तत्सम शब्द। नृत्य, देखिए इसके नीचे भी र लगा है तो ये भी क्या है, तत्सम शब्द। आम्र, देखिए इसके नीचे भी वो लगा है तो इसीलिए ये तत्सम शब्द है। अब यहाँ पे देखिए आपका नाक, नक्र का देखिए नाक क हो गया, ये मतलब क्या हो गया, तद्भव। नाच, ये भी तद्भव हो गया। आमचू, देखिए ये भी हो गया तद्भव शब्द। ठीक, अब उसके बाद देखिए गोधूम, ग्राम, उष्ण, ठीक, जिसके ऊपर चांद वाली बिंदी लगी रहेगी, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा कि वो तद्भव शब्द कहलाएंगे। क्या लगा हो, चांद वाली बिंदी, जैसे गेहूं के ऊपर चांद वाली बिंदी लगी है तो इसलिए क्या है, तद्भव है। गांव में जो लगा है, गांव के ऊपर चांद का बिंदी है तो ये तद्भव, ऊंट के ऊपर भी लगा है तो ये तद्भव है।
अब इसी गेहूं का गोधूम होता है, गांव का ग्राम हो जाता है, ऊंट का उस्र हो जाता है। ठीक, समझ गए। अब देखिए ळ और न में अगर जहां कहीं भी आप ळ देखेंगे उसको तत्सम मारेंगे, और जहां न देखेंगे वो वहां पे आप मारेंगे तद्भव। देखिए ऐसी बात नहीं कि इसमें स और स वाले में कुछ अपवाद है, इसमें कुछ अपवाद भी ऐसे आएंगे जिसमें छोटा स जो होगा वो तत्सम शब्द भी हो जाएगा, ठीक ना, लेकिन वो कुछ अपवाद हैं। अपवाद को मैं बाद में क्लियर करा दूंगा। ओके, ठीक। अब देखिए र और न में, र और न में क्या होता है, अगर र है तो वो क्या होता है तत्सम, अगर न है तो वो होता है तद्भव। देखिए उदाहरण कैसे है, अरपण है, र आ गया रात लास्ट में, इसमें अरपण न आ गया, ये क्या हो गया तद्भव। अगणित, ठीक, र आ गया इसमें, इसमें का अनगिनत हो गया। इसमें उण है, इसमें उन है, ठीक, समझ गए। अवगुण है, र है, इसमें अवगुण है। चरण है, चरण है, ठीक। र है, तिड़ का होता है, तिनका। न देखो बीच में, स्वर्ण र है, देखो सोना न है, ये तत्सम, ये तद्भव, ठीक। अब जहां त्र होता है और त होता है, त्र और त, ठीक, जहां त्र लगाते हैं जैसे छत्र, यंत्र, रात्रि, धरित्री, ठीक, और जहां त लगा होता है छत, छत हो गया, छत्र का छत हो गया, यंत्र का जंतर हो गया, रात्रि का रात हो गया, धरित्री का धरती हो गया, ठीक। ये सब ऐसे पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। इसी पॉइंट के आधार पे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, मतलब आप करेक्ट कर ले जाएंगे। ट और ड, ट और ड में देखा बड़ा कंफ्यूजन होता है। ट में देखिए करपट, ट है तो ये क्या हो जाता है कि कपड़ा, करपट का कपड़ा। यहाँ र हो गया तो ये क्या हो जाते हैं तत्सम, और ये क्या हो गए, ये तद्भव है और ये तत्सम है, ठीक। तत्सम देखिए करकट, ये तत्सम है, केकड़ा ये क्या है तद्भव। कटु, कटु देखो तत्सम है, कड़वा जो है तद्भव है। कपाट, कपाट का कई बार पूछा है, कपाट का किवाड़ होता है, ठीक। अब देखिए कुछ ऐसे मतलब शब्द हैं आप लोगों के लिए मैं लाया हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ तो आप लोगों को पता नहीं होगा, कुछ आप लोगों को पता होगा। आग का अग्नि होता है, आंसू देखिए छोटा सा है, देख लो इसमें, तो छोटा सा किसमें चला जाता है अश्रु, स्र में। पत्थर, पत्थर में आपको मैंने बताया था प्रस्तर हो जाता है, ठीक। ऊंट का देखिए बताया था वहां पे उस हो जाता है। कछुआ का कच्छप, इसको इंपॉर्टेंट आप रख लीजिए। ऊंट का, कछुआ का, देखिए बंदर, ब है यहां पे, और बानर देखिए क्या है, ठीक, तद्भव और ये तत्सम है। आग का अग्नि, बंदर, बंदर क्या है तद्भव शब्द है, बानर तत्सम शब्द है, ये चीज याद रखिएगा। तद्भव तत्सम, ठीक। अब देखिए आग का अग्नि, आंसू का अश्रु, पत्थर का प्रस्तर, ऊंट का उस्र, कछुआ का कच्छप, बंदर जो है आपका ये तद्भव है। बानर देखिए तत्सम शब्द है। तिनका, तिनका का तिर होता है, ठीक। जैसे देखिए नौ का र हो गया ना, देख लीजिए इसमें नौ का र हो जा रहा है। आंख का देखिए बताए तो जहां ख होगा वहां छी हो जाएगा, अच्छी। बहू का आप बताए, बहू का बताए तो वधु, वधु देखिए वधु है, ठीक। धान का धान्य, हाथ का हस्त, लाज का लज्जा, केला का देखिए कदली, और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और का अपर होता, और का क्या होता अपर होता। औधा का आप लोग नहीं पाएंगे, अवमूर्त होता, औधा का अवमूर्त होता है, ठीक है बच्चों। आज मैं इतना आप लोगों को तत्सम और तद्भव बताया है, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से याद करें, लर्न करें और प्रैक्टिस करते रहें। जैसे त का त्र हो जा रहा है, ड़ का न हो रहा है, तो ये क्या र जो है वो तत्सम है, न जो है वो तद्भव है। अब इस सब चीजों को आपको दिमाग में अपने बैठा के अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस करिए। बाकी और जो भी चीजें, और अभी इसमें बहुत सी सारी चीजें हैं मैं लेके आऊंगा नेक्स्ट क्लास में,
इसलिए इसको अभी आप लोग तैयार करते रहिए, क्योंकि अभी भी 1 महीना का टाइम है। आरओ के लिए मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से 60 में कम से कम मान के चलिए, ये आपका लगभग 58-59 नंबर में आपको लिवा दूंगा। आप लोग अगर मेरे साथ इसी तरह इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं आपको ये गारंटी के साथ कह रहा हूं कि प्री क्वालिफाई करा दूंगा। जय हिंद, जय भारत, और मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए। ओके।